हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस के अंदर चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है लेट्स प्ले गेम्स। ओके, तो गेम्स के बारे में, इस चैप्टर के बारे में हम सीखेंगे। इन राजस्थान मेनी गेम्स आर प्लेड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। राजस्थान के अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के गेम खेले जाते हैं। There are some traditional games which can be played very easily without much aids like mardari, sitolia, gilli danda, छुपा छुपी, पकड़ा पकड़ी एक्सेट्रा। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो बचपन में हम खेलते थे, जिसके अंदर हमारी ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं लगती थी, हमें एक्सरसाइज करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं कोई भी स्पोर्ट्स हम खेलते हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेनिस है, तो उसके लिए हमें पहले फिजिकल फिट होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये गेम्स हम खेल सकते हैं परफेक्टली। पर ये जो हमने गेम्स के बारे में अभी पढ़ा, उन गेम्स वो ऐसे ही हम खेल सकते हैं, उसके लिए कोई फिजिकली फिट एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है। और आर इंडोर गेम्स विच आर फुल ऑफ फन एंड कैन बी प्लेड वेरी इजीली सिटिंग ऑन चबूतराई आंगन। और ये जो गेम्स के बारे में हमने पढ़ा, अदर गेम्स लाइक चार भर, चूपड़, सिंग बकरी, आष्टा चंगा आर इंडोर गेम्स। ये जो हमने अभी नाम पढ़े, वो जो गेम्स है वो इंडोर गेम्स हैं। ये हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं और इन्हें खेलने के अंदर हमें बहुत मज़ा आता है। On the occasion of festival, special sport are being organized in different region. कभी कभी फेस्टिवल जो होते हैं उसके अंदर क्या होती है, फैमिली की गैदरिंग होती है। अबे हम नॉर्मल रूटीन डेज के अंदर तो किसी से मिल नहीं पाते हैं, पर जैसे कोई फैमिली का फंक्शन होता है तो सब एक दूसरे से मिलना आते हैं, फैमिली एक साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मस्ती मज़ा और ज़्यादा बढ़े, उसके लिए जो फैमिलीज़ होती है वो गेम्स को ऑर्गेनाइज करती है ताकि मेमोरीज क्रिएट हो, मज़ा आए, इंजॉय करें। तो जैसे ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति, मकर संक्रांति पर कितना मज़ा आता है, फैमिलीज इकट्ठी होती है, मस्त खाना बनता है, काइट फ्लाइंग होती है। सिटोलिया इन मेवाड़ के अंदर सिटोलिया का जो है फेस्टिवल वो होता है। काइट फ्लाइंग इन वागड़ एंड मरवाड़ एंड धुंधाड़। तो ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच गेम्स आर प्लेड इन योर विलेज सिटी? आपके विलेज और सिटी में कौन कौन से गेम्स खेले जाते हैं? विच गेम डू यू लाइक टू प्ले? आपको कौन सा गेम पसंद है? डिस्कस एंड ट्राई टू नो दैट विच गेम्स आर द एल्डरली पर्सन इन योर होम एंड प्लेड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है उसके अंदर आपको ये बताना है कि आपको मतलब चाइल्डहुड के अंदर कौन सा गेम खेलना पसंद था, मतलब है, ठीक है। और लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। आपको ये कुछ पिक्चर्स देखने, जैसे आर्चरी, कबड्डी, रेसलिंग, चेस, बिलियर्ड्स, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। विच गेम्स आर बीइंग प्लेड इन द अबोव पिक्चर? इनमें से कौन कौन से गेम्स जो है वो आपके वहाँ पर खेले जाते हैं। इन कबड्डी हाउ मनी प्लेयर्स आर देयर इन वन टीम? एक टीम में कबड्डी के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं। विच गेम्स आर प्लेड इन एन ओपन ग्राउंड? इनमें से कौन से जो गेम्स है वो ओपन ग्राउंड में प्ले किए जाते हैं। विच गेम्स आर प्लेड इन अ रूम एंड कवर्ड स्पेस? When more than one player play together, a feeling of mutual cooperation is generated and it helps in the development of the sportsman spirit. When you are playing alone, you are playing for yourself, right? But when you are playing with in the team, then all the players of the team have the same objective, same motive, that we have to win for our team. अगर जब हम एक अकेले खेलते हैं, वेन वी आर प्लेइंग अलोन, तो हमें ऐसा होता है कि यार ठीक है, हारे तो हारे, जीते तो जीते, जो होगा मेरे साथ होगा। पर जब हम एक टीम के खेलते हैं तब यूँ होता है कि यार सामने वाले ने इतनी मेहनत की, अगर मैंने अपनी कुछ परफॉर्मेंस में कमी रखी तो मेरी वजह से पूरी टीम का नुकसान होगा। तो उसके अंदर हमें जज्बा मिलता है कि नहीं, खुद के लिए ना सही तो अपनी दूसरी टीम मेंबर्स के लिए हमें अच्छा खेलना है। और एक ही जज्बा आता है कि नहीं यार, कैसे भी करके मेरी टीम जो है वो जीतनी चाहिए। तो जब हम टीम में खेलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सीखने मिलता है हमें एक दूसरे से, बहुत सारी जो मेमोरीज क्रिएट होती है एक दूसरे से। वी लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर, वी टीच समथिंग, वी लर्न समथिंग फ्रॉम ईच अदर। सो देर इज़ अ ग्रेट फीलिंग इफ़ वी आर प्लेइंग इन अ टीम। The games which are played in an open ground are called outdoor games.
जो गेम्स घर के अंदर ना रहकर बाहर खेले जाते ग्राउंड के अंदर, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, उन्हें आउटडोर गेम्स कहते हैं। एंड दोज विच आर प्लेड इन अ रूम कवर स्पेस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। Nowadays, after the telecast of match of Kabaddi on Doordarshan, it is becoming very popular sport. Okay. We can see children playing Kabaddi on the street of grounds and many localities. At some places, they are seen playing cricket also. As we are, it when it is a time of holy day, so the children of a neighborhood come out and they make teams and play cricket. It is so fun, it is so enjoyable. कितना मज़ा आता है कि मोहल्लों के अंदर हम क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, छोटे छोटे गेम्स खेलते हैं, तो हमें कितना मज़ा आता है। These days people have become very much aware of their health. लोगों को अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा परवाह होने लगी। इसके लिए वो हमेशा अपने आप को हेल्थी रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, पर साथ में क्या खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, ताकि उनकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। Therefore योगा इज़ वेरी पॉपुलर अमोंग देम। कम लेट्स नो समथिंग अबाउट योगा। तो ये देखिए, अब हम योगा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि जब हम स्कूल में आते तो हर वेडनेसडे जो है शशि मैम हमको योगा सिखाती थी। आपने अभी जो लास्ट पेज पर पिक्चर्स देखे तो वो कुछ योगा के पोस्चर्स थे, डिफरेंट योगा के, जैसे ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मैनी आसन। इन अष्टटंगा योगा ऑफ ऋषि पतंजलि देर इज एन assimilation of yam, niyan, asan, pranayam and pratyahar, dharma, dhyan and samadhi. Meditation is very important for overall development of the student. This leads to the development of an art of living, develops a positive approach towards life. योगा इज़ हेल्पफुल इन अ फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, योगा करना, इस पैराग्राफ में हमें ये समझना है कि योगा करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर हम योगा करते हैं तो योगा के अंदर क्या होता है कि हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के अंदर जो हमारा मन है, हमारा जो दिमाग है, वो बहुत ही कंसंट्रेट होता है, वो बहुत ही काम होता है। इस टाइप की जो नेगेटिविटी होती है उसको हम छोड़कर हम हमेशा लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। चाहे जो बुरा हमारे साथ होता है, लेकिन हम हमेशा सही राह पर, मतलब अच्छी राह पर सही चीज़ सोचते हैं। इतना ख़राब होने के बाद भी कभी रॉन्ग स्टेप नहीं लेते, हमेशा ये सोचते कि इस बार ख़राब हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा। तो इस चीज़ के अंदर योगा का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि योगा करने से हमारा माइंड कंसंट्रेट रहता है, हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं है ख़राब चीज़ों में, हम हमेशा काम रहते हैं, हमें गुस्सा नहीं आता है, हम हमेशा शांत रहने की कोशिश करते हैं, अच्छे से सोचते हैं। तो इन सब में योगा का बहुत ही बड़ा रोल है, और इसके अंदर हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और हमारी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी यानी हमारी जो उम्र है वो भी बढ़ती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है योगा करने के, तो इसलिए कहा जाता है कि योगा करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने मन के लिए, फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर वेल्थ एंड फॉर आवर स्पिरिचुअल पीस। और स्वामी विवेकानंद सेड फर्स्ट यूथ शुड बी मेड strong along with entertainment, games and yoga keep our body in shape and make it slender, healthy and beautiful. स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट यूथ है, यानी हमारी जो यूथ है, जवानी है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। इंटरटेनमेंट तो लाइफ में होना ही चाहिए, हंसी मजाक, गेम्स भी होने चाहिए, पर योगा भी होना चाहिए। क्योंकि जवान लोग जो होते हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, कहते नहीं, चढ़ता खून होता है तो गुस्सा ज़्यादा आता है। हर किसी को अपनी ताकत, हिम्मत, पावर दिखाने का ज़्यादा ही कुछ शौक होता है। कोई भी हमें कुछ भी बोल देता है, छेड़ देता है, तो गुस्सा आता है कि कब मैं इसको मार दूँ या कब मैं इसका मुँह तो जवाब दूँ। तो इस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, योगा करना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर शेप में रहती है, स्लेंडर, हेल्थी और ब्यूटीफुल लगती है। Due to the efforts of the government, India lakhs of people in different countries did yoga on June 21, 2015. क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने योगा एक्सरसाइज पर ध्यान दिया है, तो इसके अंदर जो बहुत सारे लोग हैं, मतलब लाखों लोग हैं, वो जून 21 को क्या करते हैं, योगा स्पेशली करते हैं, क्योंकि उसको योगा डे के दिन में सेलिब्रेट किया जाता है। 2015 से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है।
Nowadays, many people from foreign countries have started learning yoga in our country. The United Nations has declared June 21 as the International Yoga Day. और यूनाइटेड नेशन यानी जो यूएन है, उन्होंने क्या किया है कि 21 जून को क्या किया है कि 2015 से इस दिन को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट मतलब अनाउंस किया है कि इस दिन को योगा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। योगा जो है वो बेसिकली इंडिया से जनरेट हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे दूसरे देशों से इंडिया में आते हैं योगा सीखने के लिए। अलॉन्ग विद द एंटरटेनमेंट गेम्स एंड मेक्स हेल्थ एंड ब्यूटीफुल, ये इसका दे रखा है, मतलब ये जो अभी हमने पढ़ा उसका एक हाईलाइट करके बॉक्स में दे रखा। इंक्रीज इन एंड ब्रीथिंग रेट, we have to run and jump when we play any game. When we run fast our breathing rate increases. देखो ऐसा हर किसी के साथ होता है कि जब भी कोई गेम्स खेलता है या रन करता है तो उसकी सांस एकदम से फूलने लगती है, मतलब एकदम हेवी ब्रेथ होती है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए कि सिट रिलैक्स्ड एंड ब्रीथ नॉर्मली। तो उस टाइम पे हमें एक जगह पर बैठ जाना चाहिए और आराम से सांस लेनी चाहिए। प्लेस योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ द नोस्ट्रिल एंड फील इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। ये तो अभी हमने प्राणायाम में पढ़ा था कि नाउ जंप एट योर प्लेस 10 to 12 times and then feel inhaled and exhaled air. What do you realize, in which condition air do you breathe slightly hot when it is and when it is closed? तो कहा गया है कि ये चीज़ हमें 10 से 12 बार करनी चाहिए। और फिर याद रखिएगा कि जब आप दौड़ते हो और एकदम फास्ट ब्रीथिंग होती है उस टाइम पर अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपकी जो एकदम गरम गरम सांस है वो ठंडी होने लगेगी क्योंकि आप रिलैक्स हो रहे हो। ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ 3 to 4 टाइम इन एन एम्प्टी ग्लास ऑन द मिरर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन। और फिर अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो, मतलब कांच पर अपनी मुंह की हवा डाल के कि वो ठंडी है या गर्म। You must have seen that sometimes the glass and the mirror surface become blurred, and this is because that is a moisture in our breath which condenses the cool surface. We can do many activities by blowing air. तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वेदर फायर कैन बी लेट अप बाय हायर ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ। वेदर फायर कैन बी पुट आउट बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ। विच इंस्ट्रूमेंट आर प्लेड बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ। यूँ कहा गया है कि क्या अगर आप के सामने कोई बड़ी आग लगी है तो क्या अगर आप उस पर हवा मारेंगे अपने मुंह के तो आग बढ़ेगी या घटेगी। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि मतलब लीट हायर बाय, मतलब क्या आग बढ़ेगी उससे, पहला क्वेश्चन ये पूछा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या वो हवा मारने से आग बुझेगी। और थर्ड क्वेश्चन ये पूछा है कि मुंह की हवा से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बचता है। तो ये बांसुरी जो है, फ्लूट इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बांसुरी बोलते हैं। ये फ्लूट जो है वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी फूंक से बचता है। आपको क्या करना है कि अपने स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर 2 से 3 राउंड लगाने, रन करना। और फिर आपको ये देखना है कि नाउ नोट द टाइम एंड काउंट हाउ मेनी टाइम डू यू ब्रीथ इन 1 मिनट। फिर आपको ये देखना है कि आप 1 मिनट के अंदर, मतलब आपके पास वॉच होनी चाहिए और काउंट करना है कि आप 1 मिनट में कितनी सांसें ले रहे हैं। तो जब आप नॉर्मली खड़े हो तब कितनी सांसें ले रहे हो और 2-3 राउंड लेने के बाद आप 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ कर रहे हो। क्या आपको डिफरेंस फाइंड लगता है? हाँ, तो ऑब्वियसली लगेगा क्योंकि टोटल काउंट ऑन ब्रीथ इज़ नॉर्मली 15 to 20 टाइम्स इन अ मिनट। यानी एक इंसान जो नॉर्मल होता है वो 1 मिनट से 15 से 20 बार सांस लेता है, पर जब हम दौड़ते हैं, चलते हैं एकदम, तब हमारी जो ब्रीथ है वो फास्ट हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो यही कहा गया है कि जब हम रन करते हैं तब हम थोड़ा फास्ट ब्रीथ करते हैं। मेजर द साइज ऑफ योर चेस्ट विद द मेजर टेप एंड देन इनहेल एयर विद अ फोर्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट अगेन सिमिलरली। यूँ कहा गया है कि मतलब एक नॉर्मली आप अपने चेस्ट का साइज़ लो मेजर टेप से और एक बार जोर से ऐसे अंदर करो और फिर अपने चेस्ट का साइज़ लो। तो उससे क्या होता है कि हमारी लंग्स में है वो हवा ज़्यादा जाती है और हमारे लंग्स फूल जाते हैं, तो इससे हमारे चेस्ट जो है वो मतलब फूल जाता है, बाहर की तरफ आता है। तो इसमें कहा गया है कि यही कि मेजर टेप लेके देखो कि क्या डिफरेंस मिलता है। तो ऑब्वियसली चेस्ट फूलेगा तो साइज़ बड़ा हो जाएगा। यूँ इन द एंड सिंग दिस लाइन इन रिदम विथ योर क्लासमेट्स। ये गाना गाना था आपको। गेम्स मेक्स अस एनर्जेटिक, गेम मेक अस हेल्थी एंड ब्यूटीफुल, गेम टीचेज अस टू बी स्किलफुल, गेम्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, गेम्स डेवलप ब्रदरहुड। जैसे स्विमिंग के अंदर भक्ति शर्मा, आर्चरी के अंदर लिम्बाराम, रेसलिंग के अंदर मैरी कॉम और क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर। ये लोगों ने अपनी मेहनत से स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ही एक बड़ा मुकाम हासिल किया।
और फिर पूछा है कि ये सब गेम्स के अंदर से आप कौन से गेम्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो, स्विमिंग, आर्चरी, रेसलिंग और क्रिकेट में से। ठीक है, बस ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर था कि हमें जो है वो योगा करना चाहिए, गेम्स खेलने चाहिए हेल्थी रहने के लिए, और अपनी बॉडी को हेल्थी और वेल्दी और एकदम स्ट्रांग बनाना चाहिए। और योगा जो है वो हमारी जो स्पिरिचुअल अंदर से हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, पीस देता है, और एक्सरसाइज जो है वो हमारी बॉडी को शेप में लाती है। तो दोनों हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है और हर किसी बच्चे को ये करना चाहिए। ठीक है।